सर्वेभ्यो नमो नमः। कथमस्ति सर्वं? सर्वं कुशलं खलु? तर्हि अद्य रुचिरा पुस्तकस्य द्वितीयभागस्य सप्तमी कक्षायाः कृते एकादशः पाठः समवायो हि दुर्जयः इति तस्य अध्ययनं कुर्मः। तर्हि पुस्तकम् उद्घाटयन्तु सर्वे। पृष्ठक्रमाङ्कः षष्ठी। पेज नंबर 60। रुचिरा द्वितीय भाग 7th स्टैंडर्ड के लिए एक 11वां पाठ समवायो हि दुर्जयः। प्रारंभं कुर्मः। संघटनं तस्य महत्त्वम् अत्र स्पष्टीकृतमस्ति। समवायो हि दुर्जयः। वदन्तु एकादशः पाठः समवायो हि दुर्जयः। समवायो अत्र संधि अस्ति, विसर्ग संधि अस्ति। समवायः हि दुर्जयः। समवायः इत्युक्ते किं? संगठन, समूह। सभी इकट्ठा होके जब बनाते हैं, सब दिल से शरीर से सब जब इकट्ठा होते हैं मन से, तो उसको संगठन बोलते हैं। और संगठन की शक्ति इतनी बड़ी होती है कि संगठन को पराजित करना मुश्किल होता है। अच्छा संगठन हो, कोई एक हो, तो उसे कैसे भी हराया जा सकता है। जैसे लकड़ी एक ली तो लकड़ी एक आसानी से टूट सकती है, दूसरी लकड़ी जुड़ गई, लकड़ी को लकड़ी जुड़ गई, लकड़ी को लकड़ी, ऐसे लकड़ियों का झुंड बनाया तो झुंड को तोड़ना बहुत मुश्किल होता है। एक को आसानी से तोड़ सकता है, लेकिन ऐसे जो झुंड बनेगा उसकी ताकत ऐसी होती है कि उसको तोड़ना मुश्किल होता है। तो ये है संगठन। ये संगठन जो है एक एक मिल के, उसकी ताकत बहुत बड़ी होती है। ये संगठन बहुत आवश्यक होता है। और केवल संगठन यानी एकत्र आके कुछ नहीं होता है। सब दिल से, जान से, फिर शरीर से, दिमाग से, सभी से जब एक हो जाते हैं तो वो एक ही में बहुत, यूनिटी इज द स्ट्रेंथ ऐसे भी बोला जाता है। या मराठी में एक ही हेच बळ, एक ही हेच बळ किंवा यूनिटी इज द स्ट्रेंथ। और समवायः ही दुर्जयः। दुर्जयः यानी जिसको पराजित करना मुश्किल है, जीता नहीं जा सकता, अपराजेय। देखते हैं क्या है अगले। पूरा एकस्मिन् वृक्षे एका चटका प्रतिवसति स्म। हाँ, तो क्रियापद क्या है? प्रतिवसति स्म। प्रतिवसति इत्युक्ते रहती थी, और स्म लगाया पीछे, प्रतिवसति यानी लट लकार वर्तमान काल है, तो रहता है, रहती है। लेकिन उसको आगे अगर जब स्म लगाते हैं तो वो रहती थी भूतकाल में चला जाता है। ये स्म जो वर्ड है उसका मतलब वो है, स्म लगाने से भूतकाल होता है। प्रतिवसति स्म ने रहती थी। अहम पठामी, हम, मैं पढ़ रहा हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ। अहम पठामी स्म, मैं पढ़ता था। मम बाल्यकाले अहम पुस्तकम पठामी स्म, मैं पढ़ता था। अधुना अहम पाठयामि, अहम अधुना पाठयामि। किंतु पुरा बाल्यकाले
पठामि स्म। अवगतं स्पष्टं? तर्हि प्रतिवसति स्म। कः प्रतिवसति स्म? चटका। चटका यानी ये स्पैरो, चिमनी, वो रहती थी। पूरा पूरा चटका क्या हो गया? कौन रहता था? रहने की क्रिया हो गई। प्रतिवसति स्म क्रिया पदम हो गया। क्रिया कौन कर रहा है रहने की? चटका। तो चटका क्या हो गया? कर्तृकारकम, कर्ता। उसकी क्या होती है? प्रथमा विभक्ति। तो चटका आकारांत स्त्रीलिंग, माला इव, तो माला माले माला, तो चटका प्रथमा एक वचन। उसका विशेषण है एक चटका, 10 नहीं, एक। दश चटका प्रवसंती स्म, ऐसे नहीं है, एका चटका। तो चटका विशेष से संख्या जो होती है वो भी विशेषण होता है। तो विशेषण विशेष भाव ये संस्कृत में बहुत महत्वपूर्ण है। वो जो चीज है, उसको, जो वस्तु है या कोई भी है, उसका जब हम वर्णन करते हैं, उसके वर्णन के लिए उसके गुणवाचक शब्द जो होता है, वह उसकी संख्या, ये भी अभी एक गुण ही है। कितने संख्या में है वो संख्या। वह सर्वनाम, सह एषा एते सर्वे सर्वनाम हो, या गुणवाचक शब्द हो, या संख्यावाचक हो, उसको विशेषण बोलते हैं। और विशेषण का जिसके बारे में बोलता है उसको विशेष्य बोलते हैं। और विशेष्य के लिंग वचन विभक्ति जैसे ही लिंग वचन विभक्ति विशेषण की होती है। अभी हम हिंदी में भी, मैंने देखा कि आप हिंदी में भी पढ़ रहे हैं विशेषण विशेष्य भाव, लेकिन वहाँ जो विशेषण है हिंदी में, उसमें थोड़ा सा डिफरेंस रहता है। संस्कृत में सबसे अलग रहता है। मराठी, हिंदी या इंग्लिश में जो विशेषण होते हैं, उनका, उनमें परिवर्तन ज्यादा नहीं होता है। यानी अब हम बोलेंगे कि सुंदर लड़की आई है, पढ़ रही है, तो लड़की के बारे में हम बोला तो सुंदर ही था। अगर लड़के को बोला तो सुंदर लड़का, सुंदर ही रह गया। सुंदर लड़का पढ़ रहा है, सुंदर लड़की पढ़ रहा है, होशियार लड़का पढ़ रहा है, होशियार लड़की पढ़ रही है। उसको हम बहुवचन करते हैं तो लड़के पढ़ रहे हैं, तो भी सुंदर लड़के पढ़ रहे हैं, होशियार लड़के पढ़ रहे हैं। और लड़की पढ़ रही है, लड़कियां पढ़ रही है, उसको भी किया तो भी सुंदर लड़कियां पढ़ रही है। तो सुंदर में कोई परिवर्तन आमतौर पर नहीं दिखता है। लेकिन संस्कृत में ऐसे नहीं है। संस्कृत में लड़की के जागे सुंदर, लड़का है सुंदर, यानी सुंदर सुंदर बालक पठती, ये है। लेकिन अगर लड़की हो तो सुंदरी बालिका पठती, सुंदर का सुंदरी हो गया। और बालकाः बहुवचन किया तो सुंदराः बालकाः पठन्ति, सुंदरः बालकः पठति, सुंदराः बालकाः पठन्ति। सुंदरी और बालिका या बालिकाः किया तो क्या होगा? सुंदर्यः, सुंदरी नदी युवा चलेगा, नदी नद्यो नद्यः, तो सुंदरी सुंदर्यो सुंदर्यः, सुंदर्यः बालिकाः पठन्ति। ऐसे बदल, परिवर्तन वो शब्द में ही होता है। ये विशेष संस्कृत के लिए है। हिंदी में भी इसका फायदा है। हिंदी में विशेषण विशेष भाव अभी पढ़ाया गया है। विशेषण बहुत सारे, गुणवाचक विशेषण, संख्या विशेषण, ऐसे शब्द वहां सुने होंगे, तो वहां भी पढ़ने के लिए फायदा होगा इसका। यह सर्वनाम विशेषण, सर्वनाम विशेषण, संख्या विशेषण, ये हिंदी में भी पढ़ा है, वही संस्कृत में है। तो आगे देखते हैं। हिंदी में सर्वनाम और संस्कृत में सर्वनाम भिन्न नहीं है। संस्कृत में भी, हिंदी में भी वह बोलेंगे, वह, यह, वह। इंग्लिश में ही, शी, ही, दिस, दैट। वैसे ही संस्कृत में भी है, सह एषः, सा एषा, तत् एतत्, ऐसे संस्कृत में भी है। तो ये थोड़ा हटके इसके साथ में हम पढ़े तो इसको याद रखना, विशेषण विशेष भाव हिंदी में भी उसका लाभ होगा। केवल संस्कृत के लिए ही लाभ होता है ऐसा नहीं। संस्कृत भाषा पढ़ने से बाकी के लैंग्वेजेस भी बहुत अच्छी तरह से आने लगते हैं।
इंग्लिश का लैंग्वेज भी आराम से समझ सकते हैं, क्योंकि इंग्लिश का थोड़ा कम है, संस्कृत में सबसे ज्यादा है। बाकी के लैंग्वेजेस में जाते हैं तो थोड़ा कम कम कम, एक एक स्टेप नीचे आते हैं। जैसे संस्कृत, इंग्लिश में ये देखो, संस्कृत में हर चीज विशेषण विशेष्य, तो विशेषण के लिए सब याद रखना पड़ता है। इंग्लिश में भी वैसे नहीं है। गुड बॉय लर्न्स, गुड गर्ल लर्न्स, गुड बॉयज लर्न, गुड गर्ल्स लर्न, उसमें डिफरेंस ही नहीं है। गुड 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 ही है, सब गुड़ गुड़ ही है। संस्कृत में ऐसा डिफरेंस है, ये थोड़ा याद रखना। तो इसलिए बोला, तो यहाँ के इसलिए क्यों बोला, यहाँ क्या है, चटका का विशेषण है, एक चटक। एक है, उसका मूल शब्द है एक, चटका है स्त्रीलिंग, इसलिए एक का स्त्रीलिंग होगा एका, और एका इससे ही होगा माला युव एका प्रथमा, और एक तो द्विवचन बहुवचन तो होता ही नहीं, एक ही होता है ना। तो एका चटका प्रतिवसती स्म, एक चटका स्पैरो रहती थी। हाँ, किधर रहती थी, वृक्षे, वृक्ष इति मूल शब्द है ने पेड़, वृक्षे, वृक्ष में रहती थी, वृक्ष पर रहती थी, तो उसको अधिकरण, उसका आधार हो गया वृक्ष, तो उसको अधिकरण के लिए कौन सी विभक्ति बोली हमने, सप्तमी विभक्ति। हाँ, तो वृक्ष की सप्तमी क्या होगी, वृक्ष अकारांत पुल्लिंग, देव युव चलेगा, देव की सप्तमी क्या होती, देवे देवयो देवेशु सप्तमी, तो वृक्ष की क्या होगी, वृक्षे, तो वृक्ष में। अब देखो एकस्मिन, ये भी क्या हो गया देखो, आगे पहले एका चटका, हाँ, अरे एकस्मिन, वही एक ही शब्द है, मूल शब्द एक, उसका वहां चटका प्रथमा विभक्ति में थी, उसका विशेषण था असला एका हो गया, एका स्त्रीलिंग। हाँ, अब देखो वृक्ष पुल्लिंग है, जैसे चटका स्त्रीलिंग था इसलिए एक का एका हो गया, और प्रथमा विभक्ति में था उसमें एका चटका हो गया एक वचन में। अब यहाँ वृक्ष है, वो पुल्लिंग है, वो एक वचन है। हाँ, लेकिन वृक्ष की विभक्ति कौन सी है, सप्तमी। अभी ये वृक्ष के बारे में बोल रहा है, एक वृक्ष, कौन सा एक वृक्ष के बारे में, तो एक का भी पहले पुल्लिंग होगा, वृक्ष का विशेषण है इसलिए वृक्ष के विशेष्य के अनुसार एक का भी पुल्लिंग होगा, और उसकी सप्तमी है तो उसकी भी सप्तमी एक वचन होगा, तो इसलिए एक की एक का क्या होता है, एक एक, उसके बाद पुल्लिंग में थोड़ा डिफरेंस होता है, एक, एकम, एकेन, एकस्मै, एकस्मात्, एकस्य, एकस्मिन्, एकस्मिन् इति सप्तमी एक वचन हो गया, पुल्लिंग। संख्या में हमने देखा था, संख्या में लिंग भेद है, पंच तक, चतुर तक, पंच को, पंच के आगे, पंच और पंच के आगे लिंग भेद नहीं रहता है। एक बालक, एका बालिका, एकम पुस्तकम। हाँ, वैसे ही विभक्ति के लिए भी हम जाएंगे तो वैसे ही होगा, एका माला ही वो चलेगा, एकम, एक नपुंसकलिंगी वन जैसे चलेगा, और ये एक एक जैसे, उसमें द्विवचन बहुवचन होता ही नहीं, ये एडवांटेज है। संख्या में एक ही वचन होता है, अगर एक है एक वचन, द्वि है द्विवचन, और तीन के आगे बहुवचन केवलम, पर तीन, एक तीन तो कभी हो नहीं सकता ना, इसलिए तीन चार पांच वो सभी नित्य बहुवचन है, वो तीन रूप नहीं रहते संख्या के लिए, संख्या थोड़ी हमारे लिए अच्छा है। तो ये एकस्मिन वृक्षे, पूरा, लॉन्ग बैक, हाँ, यानी पहले पुराने समय में, पुराने समय की बात है, पुराने समय में एक वृक्ष पर एक स्पैरो, चिमनी रहती थी। पूरा वाक्य हो गया कि नहीं, एक वाक्य का आधा सेकंड में मैं वो अर्थ बोल सकता था, लेकिन वो याद रहता था क्या, हर चीज एक ही, जैसे हमने बहुत सारे पहले सीखा है, विशेषण विशेष भाव, विभक्ति कारक, कर्तृकारकम, क्रियापद, सबका उपयोग किया मैंने यहाँ। ऐसे उपयोग अगर करेंगे तो वो, नहीं तो सिर्फ पढ़ने से कुछ फायदा नहीं। अभी हर टाइम ऐसे नहीं करूंगा, तुम्हें करना है खुद को ऐसे सोच के, और जहाँ डिफिकल्टी आएगी, अरे इसमें तो समझता नहीं है, सर ने तो बोला था, आचार्य ने तो बोला था कि ऐसे ऐसे होता है, लेकिन यहाँ कैसे होगा पता नहीं चल रहा है, तो फौरन क्या करना,
मुझे दूरध्वनि करना, फोन करके पूछना, सर ये तो गड़बड़ लगती है यहाँ कैसे। लेकिन ये सोचना जरूरी है, हर वाक्य देखते हुए हर वाक्य में पहले हमने क्या ढूंढना है, क्रियापद ढूंढना है। कौन क्रिया कर रहा है उसके लिए कर्ता ढूंढना है, या उल्टा जाना है, जब प्रथम विभक्ति में जो होंगे वो करते होंगे सभी, और उसके विशेषण होंगे, कर्ता या कर्ता के विशेषण। द्वितीय विभक्ति में जो हो गए वो कर्म हो गए या कर्म के विशेषण हो गए। तृतीय में हो गए वो करण या साधन होंगे। चतुर्थी होंगे उसको देने, जिसको देना है उसके होंगे। पंचमी जहां से वियोग है वो हो गए। षष्ठी संबंध वाले होंगे, उसका, उसकी, उसके। सप्तमी अधिकरण, यहाँ हस्त हस्ते, कूप कूपी कूप्याम, नदी नद्याम, ऐसे सप्तमी होगी। और बाकी संबोधन हो गए। तो ये हमने देखना है हर वाक्य में, तो ये पक्का होते जाएगा। मैंने क्या बोला था कि अगर यूज करेंगे हर चीज का, नॉलेज का, तो उसका याद पक्के पक्का रहता है। नहीं तो हम किताब बोल के सर ने, हाँ पहले हमें कारक सिखाया है तो अभी कारक पाठ करते हैं, प्रथमा द्वितीय तृतीया, ये कर्तृकारकम कर्णकारकम, ऐसे पाठांतर करना नहीं है। पाठ तो पहले करो, लेकिन उसका यूज करोगे तो वो पाठांतर चिरंतन रहेगा, नहीं तो भूल जाओगे। इसलिए अभी थोड़ा मैं जल्दी जल्दी में बताते जाऊंगा। इतना पहला सेंटेंस था, मैंने थोड़ा विस्तार से बोला। अभी दूसरे इसमें मैं सिर्फ बोलते जाऊंगा, क्रियापद क्या है, कर्ता क्या है, द्वितीय, ऐसे जल्दी जल्दी हम जाएंगे, लेकिन तुम्हें थोड़ा ये सोचना है। तो अगला, कालेन तस्याः संततिः जाता, क्रियापद जाता हो गई। क्या हो गई, कर्ता प्रथमा व्यक्ति में कौन है, संतति ही। संतति इन्होंने उसके बच्चे, बच्चे, हाँ, किसके बच्चे, उसके बच्चे, तो चटका के बच्चे। तो संबंध संतति का है, उसके लिए, उसके बच्चे, तो उसके लिए षष्ठी, तस्याः संतति ही जाता, उसकी बच्चे हो, उसके बच्चे हो गए। कदा, कालेन, काल यानी समय, समय से, समय के बाद, जैसे ही काल गया, समय गया, उसके बच्चे हो गए। हाँ। एकदा कश्चित् प्रमत्तः गजः तस्य वृक्षस्य अधः आगत्य तस्य शाखां शुण्डेन अत्रोटयत्। है ना। अगर बड़ा बड़ा सेंटेंस होता है, अभी शुरू में ऐसे सेंटेंसेस नहीं देने चाहिए, लेकिन अभी आ रहे हैं तो हमें उसके हिसाब से पढ़ना पड़ेगा। बड़े बड़े सेंटेंसेस होते हैं, तो एक जोड़ के, दूसरा जोड़ के, तीसरा जोड़ के, ऐसा करके, तो हमें प्रमुख उसमें कौन सा है क्रियापद वो देखना है पहले। उसके बाद एक 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 करके हम जोड़ते जाएंगे। तो पहले क्या है, अत्रोटयत इति क्रियापद है। क्रियापदम अत्रोटयत, अत्रोटयत यानी तोड़ा, फेंका, तोड़ा। हाँ, तोड़ा, क्या तोड़ा, किसने तोड़ा, प्रमत्तः गजः। तो प्रथमा विभक्ति में कौन है, गजः, गजः यानी हाथी। हाँ, और क्या है प्रम उसमें, प्रमत्तः, प्रमत्तः म्हणजे इसका मतलब जो ये है, मत, मत्त है जो से, उसको क्या बोलेंगे, अ, उन्मत्त, ये या पागल, ऐसे बोलेंगे पागल, प्रम, या ताकतवर, प्रमत्त इसको ताकतवर बोलेंगे। तो ये विशेषण हो गया, हत्ती का ताकतवर, ये विशेषण हो गया प्रमत्त। तो उसका गज प्रथमा विभक्ति में, गज अकारांत पुल्लिंग, प्रथमा एक वचन गजः, तो प्रमत्त का भी अकारांत पुल्लिंग एक वचन प्रमत्त। तो प्रमत्त गजः अत्रोटयत, यानी एक बलवान हत्ती ने ये तोड़ा। क्या तोड़ा, कर्म में कौन सा है, द्वितीय विभक्ति, शाखाम, वृक्ष की शाखा, शाखा आकारांत स्त्रीलिंग, द्वितीय एकवचनम, शाखाम तोड़ा, शाखा को तोड़ा। हाँ। तृतीय विभक्ति में क्या है, शुंडेन, शुंड इत्युक्ते
हत्ती की सोंड, हाँ, हत्ती की सोंड, सुंड, हत्ती की सुंड, एलिफेंट की जो है सुंड, उसको सोंड, शुंड बोलते हैं। तो शुंड तोड़ने के लिए साधन क्या यूज किया? हाथ, हाथ से तोड़ा क्या, या नाक से तोड़ा क्या, या कान से तोड़ा क्या, या आंखों से तोड़ा क्या? नहीं, शुंड से तोड़ा। तो तोड़ने के लिए साधन क्या हुआ? शुंड। तो साधन यानी कर्ण, उसकी क्या होती है? तृतीया विभक्ति। इसलिए शुंड, उसका तृतीया एक वचन होगा शुंडेन। तो शुंड से शाखा को तोड़ा। हाँ, फिर कस्य केन प्रमत्त हस्ते गज मृगजः। पुनः कदा, एकदा, वंस अपॉन ए टाइम। कश्चित, कश्चित ये भी देखना है, कोई तो एक, कह चित, चित या चन लगाया तो कोई एक, कह कौन तो कौन सा भी तो एक, तो कश्चित एकदा, कोई तो एक बलवान हत्ती शुंड से, अपने होंड से शाखा को तोड़ा, उसने तोड़ा। हाँ, कस्य शाखा को तोड़ा? वृक्षस्य, तस्य शाखा, तस्य यानी उसकी शाखा को शुंड ने तोड़ा। पुनः क्या हुआ? एकदा कश्चित पहला से अभी कंप्लीट सेंटेंस देखा, उसमें एक पहला आधा सेंटेंस है, उसमें क्या है? आगत्य, उसमें आगत्य यानी आगच्छति, आगच्छत यानी आ गया, और आग जाने के बाद यानी ये ल्यप प्रत्यय, वत्वा प्रत्यय लगा के हम उसको, उसके बाद दो क्रिया, किसी एक नहीं दो क्रिया की, तो हम उसको पहली क्रिया के लिए ये त्वा प्रत्यय लगा के गत्वा, खादित्वा, पीत्वा, चलित्वा, ऐसे। वह अगर उपसर्ग है तो उसके आगे उपसर्ग है तो उसको ल्यप प्रत्यय लगा के, आ इति उपसर्ग है, गम इति धातु है, तो आगत्य, आ करके, आगत्य आ करके, उसने एकदा कोई एक बलवान हत्ती तस्य वृक्षस्य अधः आगत्य, तस्य वृक्षस्य, वृक्षस्य का सर्वनाम है अभी, तो वृक्षस्य, वृक्ष षष्ठी एक वचन है, पुल्लिंग एक वचन, तो सर्वनाम तो उसका भी षष्ठी एक वचन पुल्लिंग होगा। तत् इति मूल शब्द, तस्य, सह वृक्षः तस्य वृक्षस्य, उसी वृक्ष के अधः यानी नीचे। तो कौन से वृक्ष से? जिसके ऊपर वो चटका रहती थी, यानी स्पैरो जिस वृक्ष पर रहती थी, जिसकी संतति हो चुकी थी, वो जहां जिस वृक्ष के वृक्ष पर रहती थी, उस वृक्ष के अधः आकर के एक कोई तो एक प्रमत्त हत्ती, बलवान हत्ती अपने सूंड से उसकी शाखा को तोड़ा, उसने तोड़ा। तो हो गया ना, एकदा कश्चित प्रमत्तः गजः, एकदा कोई तो एक बलवान हत्ती तस्य वृक्षस्य अधः आगत्य, वो वृक्ष के नीचे आकर तस्य शाखा, उसकी शाखा को शुंडेन अत्रोटयत्, अपने शुंड से तोड़ा। चटकायाः नीडं भुवि अपतत्, क्रियापदम क्या? अपतत्, गिर गया। क्या गिर गया? नीडम, नीडम इत्युक्ते घोंसला, उसने जो घोंसला बनाया था वो घोंसला अपतत्, कुत्र? भूवि, भूमि पर, भू इति, भू जमीन, उसकी उसके ऊपर अधिकरण सप्तमी, तो उसकी भूवि, भूवि इत्युक्ते जमीन के ऊपर, अपतत ने गिर गया। क्या गिर गया? चटकायाः, चटकायाः, चटका की, नीडम यानी घोंसला। तो पढ़ने की क्रिया किसने की? घोंसले ने की। तो घोंसला प्रथमा विभक्ति कर्ता, नीडम, नपुंसकलिंगी अकारांत, नीड, नीडम, भूवि जमीन पर गिर गया। तो चटका का घोंसला जमीन पर गिर गया। तेन अंडानी
विशीर्णानि। क्रियापद क्या है? विशीर्णानि, अर्थ क्या है? नष्ट हो गई। नष्ट होने की क्रिया किसने की? अंडों ने। उसके अंडे जो थे एग्स, वो उन्होंने नष्ट होने की क्रिया की, वे नष्ट हो गए। तो अंडानी प्रथमा विभक्ति, अंड नपुंसकलिंगी वनिव वनम वने वनानि अंडम अंडे अंडानी। तो अंडानी विशीर्णानी, सभी अंडे एग्स नीचे गिरकर नष्ट हुए। तेन, तेन इत्युक्ते उससे, उससे यानी जो हत्ती ने वो जो क्रिया कुछ को किया, उससे अंडे नीचे गिर गए, नष्ट हुए। उसके अंडे नष्ट हुए। उसके हत्ती ने जो शाखा तोड़ी, इसलिए वो शाखा के ऊपर उसका जो घोंसला था वो नीचे गिर गया। इसलिए घोंसले के अंदर जो अंडे थे वो अंडे नष्ट हो गए। अथ सा चटका व्यलपत। अथ इत्युक्ते अनंतरम, आगे, फिर, फिर ऐसे, फिर क्या हुआ? इसलिए अथ क्रियापद क्या है? व्यलपत। व्यलपत इत्युक्ते व्यधिक लप इति, व्यलपत इत्युक्ते वो रोने लगी, शोक करने लगी। व्यलपत, शोक किया। उसने शोक किया, नेचुरली करेगी ना, उसका अंडे टूटे तो कैसे रहेगी? तो व्यलपत, ये शोक करने की क्रिया किसने की? चटका, कर्तृपदम कारकम प्रथमा विभक्ति चटका। हाँ, सा, सा इत्युक्ते तत्। अभी चटका के लिए ये सर्वनाम विशेषण है, तो वो भी चटका स्त्रीलिंग, तो तत् शुद्ध स्त्रीलिंग होगा। तो उसका स्त्रीलिंग चटका प्रथमा एक वचन है, तो उसका भी, तो इसलिए सा चटका, वो चिमनी। बाद में फिर वो चिमनी रोने लगी, वह शोक करने लगी। तस्याः विलापं श्रुत्वा काष्ठकुटः नाम खगः दुःखेन ताम् अपृच्छत्। क्रियापदम क्या है? अपृच्छत, यानी पूछा, पूछा। क्रियापद अपृच्छत, लंग लकार भूतकाल है, पूछा। पूछने की क्रिया किसने की? खगः, खग यानी एक पंछी, पंछी, बर्ड। वो बर्ड ने वो पूछने की क्रिया की, इसलिए बर्ड खगः, पुल्लिंग खग, अकारांत पुल्लिंग खग, उसके प्रथमा एक वचनम खगः। हाँ, खगः किसको पूछा? द्वितीय विभक्ति में कर्म ताम, उसको, ताम, खगः ताम अपृच्छत। कैसे? ये जो भाव के लिए भी तृतीय विभक्ति होती है। दुखेन, दुखम, दुख नपुंसकलिंग, दुखेन, आनंदेन, बालकः आनंदेन क्रीडति, तर्हि एषः दुखेन, दुख से, इसके उसके लिए भी तृतीया होती है। कोई भाव से कोई करता है ना, तो साधन करण या भाव, उससे जो भाव से करते हैं उसके लिए भी तृतीया विभक्ति होती है। तो खगः दुखेन ताम अपृच्छत, ये जो पंछी ने दुख से उसको पूछा। अभी खग का क्या है? नाम बोला है। क्या नाम? काष्ठ, काष्ठकुट, काष्ठकुट नाम के पंछी ने दुख से उससे पूछा। अभी कबा का पुनः दो क्रिया, पहले उसने सहश्रुतवान, और अशृण्वत, पहले उसने सुना। हाँ, क्या? तस्याः विलापम, विलापम द्वितीय एक वचन कर्म, तस्य विलापम, तस्याः, उसके विलाप को सुना, और उसके बाद उसने उसको पूछा। तो सुन के किया, तो सुन के लिए त्वा प्रत्यय लगा के श्रुत्वा,
तस्याः विलापम श्रुत्वा, उसका विलापम यानी उसका रोना सुनकर काष्ठकूट नाम के पंछी ने दुख से उसको पूछा। क्या पूछा? भद्रे किमर्थम विलपसी इति। तो भद्रे विशेषण है, भद्र मित्राला जैसा आह्वान करेगा वैसे ही बुलाएंगे, वैसे हे भद्रे। हाँ, किमर्थम किस लिए, विलपसी विलाप क्यों कर रही हो, क्यों रो रही हो, इति ऐसे पूछा। तो उसने क्या पूछा? उसने पूछा भद्रे क्यों रो रही हो, ऐसे। चटका अवदत, तत्र संधि है, चटक चटका अवदत, चटकावदत, चटकावदत शब्द एक है, संधि है चटका अवदत। क्रिया क्या होगी? अवदत, बोली। कौन? चटका, प्रथमा एकवचन, चटका बोली। तुष्टे नैकेन गजेन मम संतति नाशिता। तो वो क्या बोली? एकेन दुष्टेन गजेन मम संतति नाशिता। संतति नाशिता, नाशिता ये क्रियापद है, ये नष्ट की, नाशिता। क्या नष्ट किया? संतति नष्ट की गई, मेरे बच्चों को नष्ट किया, वो संतति को मेरे नष्ट किया, मेरे बच्चों को नष्ट किया गया। किससे? तेन, अभी कर्मणि पैसिव वॉइस है ये, इसलिए पैसिव वॉइस में कर्तृपद जो होता है उसकी तृतीया विभक्ति होती है। कर्तरी प्रयोग में एक्टिव वॉइस में प्रथमा होती है, लेकिन ये संतति तोड़ी गई। हाँ, संतति को तोड़ा, ये एक्टिव वॉइस हो गया, कर्तरी प्रयोग। लेकिन संतति तोड़ी गई यानी कर्मणी प्रयोग, यानी पैसिव वॉइस। तो मेरी संतति तोड़ी गई, किससे? किसके द्वारा? इसलिए उसके तृतीय विभक्ति कर्ता की गज द्वारा। तो हत्ती, गजेन, तृतीय एक वचन। तो गजेन, गज के द्वारा, किसकी संतति? मम, मम संतति, गज के द्वारा मेरी संतति नष्ट की गई। अतः गज के विशेषण है, एक वो गज दुष्ट है और वो एक है। तो अभी उसके दो विशेषण है, दुष्ट और एक। गज के, गज कौन से विभक्ति में? गजेन, तृतीय एक वचन में। तो दुष्ट और एक का भी तृतीय एक वचन होगा नेचुरली। अब आया ना समझ में? असल इसलिए वहां संधि है, दुष्टेन ऐकेन, तो दुष्टेन एकेन ऐसे लिख लो। दुष्टेन एकेन, एक, एक अभी पुल्लिंग है, एक, एकम, एकेन, तृतीय एक वचन, तृतीय एक वचनम एकेन। दुष्ट, गज के लिए अकारांत पुल्लिंग, दुष्टेन, एका दुष्ट, एक दुष्ट हत्ती ने मेरी दाष्टि द्वारा मेरी संतति नष्ट की गई। तस्य गजस्य वधेनैव मम दुःखम अपसरेत्। अभी उसके दिमाग में क्या है? उसने मेरी हानि की, उसका वध होना चाहिए, उसका वध हुआ तो ही मेरा दुख, थोड़ी शांति मिलेगी, मेरे बच्चों को इसने मारा। तो अपसरेत इति क्रियापदम, अपसरेत यदि दूर हो जाएगा। दूर क्या हो जाएगा? दुखम, तो दुखम नपुंसकलिंगी प्रथमा एक वचनम, दुखम अपसरे, दुख नष्ट हो जाएगा। किसका? मम, मम दुखम अपसरे, मेरा दुख नष्ट हो जाएगा। किससे? पुनः तृतीय विभक्ति, वधेन एव, तित्र संधि है, तत्र वधेनैव, वधेन एव वृद्धि संधि है। अभी संधि के बारे में हम एक बार देखेंगे, क्योंकि संधि हिंदी में भी लास्ट ईयर ही हुई है शायद, या दिस ईयर है। तो
संधि के बारे में एक स्पेशल सेशन में लूंगा और उसमें बताऊंगा। तो वधेन एव मम दुखम अपसरे, दुख उसका मृत्यु से ही मेरा दुख दूर हो जाएगा। किसका मृत्यु? गजस्य, षष्ठी एक वचनम। अरे सर्वनाम तस्य, वो गज से, तो तस्य सर्वनाम विशेषण है, उसकी भी षष्ठी, तस्य षष्ठी एक वचनम, तस्य गजस्य वधेन एव मम दुखम अपसरेत्, वो गज के मृत्यु से ही मेरा दुख दूर हो जाएगा। ततः काष्ठकुटः ताम वीणारवा नाम्न्याः मक्षिकायाः समीपम अनयत्। तो देखो हाँ, अनयत, नी धातु है, वो लेके गया। अनयत लंग लकार भूतकाल, ये क्रिया। कौन लेके गया? हाँ, काष्ठकुट, काष्ठकूट नाम का जो है, काष्ठकूट प्रथमा एक वचनम कर्ता, काष्ठकूट लेके गया। हाँ, पुत्र लेके गया, समीपम बाजू में, किस पास, पास, किसके पास? मक्षिका या, मक्षिका के पास, मक्षिका यानी मच्छी, मक्खी, वो मक्खी के पास, मक्षिकायाः समीपम अनयत, काष्ठकूटः मक्षिकायां समीपम अनयत, काष्ठकूट ने वो मक्षिका के पास काष्ठकूट लेके गया। ततः यानी उसके बाद, उसके बाद, उसके बाद काष्ठकूट मक्षिका के बाजू में लेके गया, मक्षिका के पास लेके गया। कौन से मक्षिका को? मक्षिका को, तो उसका नाम, नाम यह भी विशेषण हो गया, नाम्न्याः, नामनी, वीणारवा, वीणारवा, वीणारवा उसका नाम था, तो वीणारवा नाम्न्याः मतलब उसकी भी अभी षष्ठी होगी एक वचन, नाम, नाम, नाम्न, नामनी, तो नाम्न्याः, नामनी इति होता है नाम, मूल शब्द नाम की, स्त्रीलिंग नामनी, पुल्लिंग नाम, राम नाम एक बालक आसीत्, राम नाम बालक, राम नाम पुरुष, किंतु अभी स्त्री असेल तो दर्शना नामना बालिका असेल। आता नामना आहे त्याचं नामनी बालिका, नामना नामनी बालिका, दर्शिका नामनी बालिका, तो उसकी भी षष्ठी होगी, नामनी नाम्न्याः, वीणारवा नाम्न्याः मक्षिकायाः समीपम अनयत्, किसको? ताम। ततः तभी काष्ठकूट उसको वीणारवा नाम के मक्खी के पास ले गया, ले गया। तयोः वार्तां श्रुत्वा मक्षिका वदत्, तत्र भी संधि है, सवर्ण दीर्घ संधि, मक्षिका अवदत्, अवदत् यानी बोली, मक्षिका बोली, मक्षिका अवदत्, मैं क्या बोल रही? हाँ, किम कृत्वा, पुनः मक्षिका ने पहले कुछ तो सुना, उसके बाद वो बोली, तो दोनों एक करते हैं ने, उसको ये अव्यय बोलते हैं। वो भी अभी हिंदी में हमें सीखना है, हिंदी में अव्यय सिखाया है, संस्कृत जानते हैं तो सब भाषा आती है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। तो अव्यय जो होता है वो जोड़ते हैं दोनों वाक्यों को, तो ये अव्यय, ये जोड़ने वाला अव्यय है। त्वा ल्यप, तो अभी पहले ल्यप देखा, अभी ये श्रुत्वा यानी सुन के, हाँ, तरी सा श्रुतवती पहले और बाद में उसने बोला, तो श्रुत्वा बोली यानी सुन के बोली। क्या सुन के? वार्ताम श्रुत्वा, वार्ता सुन के बोली। तो कसकी कस, तयोः वार्ता, तयोः उन दोनों में, तयोः द्विवचन है, षष्ठी द्विवचन, दोनों का, उन दोनों की वार्ता सुनकर, तो उन दोनों की वार्ता सुनकर यानी उन दोनों का कहेगा, उन दोनों का कहना सुनकर मक्षिका बोली, ममापि मित्रम मंडूकः मेघनादः अस्ति, मम
अपि तत्र संधि अस्ति सवर्ण दीर्घ मम ममापि मम अपि इति संधि मम मेरा अपि यानी सुद्धा मेरा भी मित्रम मंडुकः मेघनादः अस्ति मेरा भी अस्ति क्रियापद मित्रम अस्ति मित्र है होने की क्रिया मित्र ने की है और मंडुक ने और मेघनाद ने की है तो मेघनाद उसका नाम है मेघनाद नाम का मंडुक मंडुक यानी बेडुक वो बेडुक फ्रॉग मेघनाद नाम का मेरा फ्रेंड है मेरा भी मेघनाद नाम का बेडुक फ्रेंड है फ्रॉग एक मेरा भी मेघनाद नाम का फ्रॉग एक मित्र है शीघ्रम तम उपेत्य यथोचितम करिष्यामः करिष्यामः इति क्रिया में करेंगे करेंगे वर्तम भविष्य काल है भविष्य काल रुलुट लकार भविष्य काल करिष्यामः करेंगे क्या करेंगे यथा उचितम इतना भी संधि है यथोचितम यथा उचितम यानी जैसे योग्य होगा वैसे करेंगे यथा यानी जैसे उचितम यानी योग्य जैसे योग्य होगा वैसे करेंगे क्या करके पुनः अत्र एक अव्यय है ल्यप वाला तम उपेत्य उपेत्य यानी बाजू में जाके उसके पास जाके तम उपेत्य उसके पास जाके यह जो योग्य होगा वो करेंगे कदा करेंगे शीघ्रम शीघ्रम यानी जल्दी 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 उसके पास जाके जो योग्य होगा वो करेंगे तदानीं तौ मक्षिकया सह गत्वा मेघनादस्य पुरः सर्वं वृत्तान्तं न्यवेदयताम् क्रियापद में न्यवेदयताम इसका मतलब है निवेदयति अधिक वद बोलना निवेदयताम इति भूतकाले और प्रथम पुरुष द्विवचन है दो है ना तो दो है इसलिए बोले वर्णन किया वृत्तांतम न्यवदय वृत्तांत बोले यानी जो कुछ है वो जो घटा वो सब बोला उन्होंने जो हुआ वो बोला क्या बोला किसके पूरा मेघनादस्य पूरा पूरा यानी के सामने मेघनाद के सामने सर्वम वृत्तांतम नवेदयत अभी सर्वम ये भी विशेषण वृत्तांत का है तभी सभी वृत्तांत मेघनाद को बोला पुनः एक विशेषण है गत्वा गत्वा जाकर गच्छति जाता है गत्वा जाकर तो तदानीम उस समय तदानीम यानी उस समय तौ यानी वो दोनों मक्षिकया सह तौ दोनों यानी कौन काष्टकुट काष्टकुट तथा वो चटका मक्षिकया सह यदि सह उपपद विभक्ति होती है सह यदि है तो उसके साथ तृतीया विभक्ति होती है उसके उसके साथ तो उसके हो तो लेकिन षष्ठी दिखती है उसके साथ लेकिन उसकी तृतीया विभक्ति होती है मक्षिका मक्षिकया माला मक्षिका माला 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 माले माला माला माले माला मालया तो मक्षिकया मक्षिका के साथ जाकर दोनों मक्षिका के साथ जाकर मेघनाद के आगे उसको सर्व वृत्तांत बोले मेघनाद अवदत सिंपल है अवदत बोला करता मेघनाद मेघनाद बोला यथा हम कथयामि तथा कुरुतम
अतः यथा हम, अतः संधि है, यथा अहम, अहम मैं, यथा जैसे, कथयामि बोलूंगा, तथा कुरुतम क्रियापद है, कुरुतम द्विवचन है, करो। एक वचन होता होगा तो क्या होगा, कुरु, द्विवचन है कुरुतम, या बहुवचन है तो कुरुथ, कुरुत, कुरुत, कुरु कुरुतम कुरुत, त कुरुत बहुवचन है, अभी द्विवचन है तो कुरुताम। तो करो, मैं जैसे बोलता हूं वैसे करो। क्या बोलता है देखो, मक्ष के संबोधन है, माला का संबोधन क्या, हे माले हे माले हे माला संबोधनम। तो हे मक्षिका, तो मक्षिका का संबोधन होगा हे मक्षिके, मक्षिके प्रथमं त्वं मध्याह्ने तस्य गजस्य कर्णे शब्दं कुरु, येन सह नयने निमील्य स्थास्यति। इधर भी दो वाक्य है। पहला वाक्य क्या बोलता है कि आ, कुरु, कुरु यानी क्रियापद है, ये करो, क्या करो, शब्दम करो, शब्द यानी आवाज करो, आवाज करो। हाँ, पुत्र आवाज करो, गजस्य कर्णे, कर्णे करो, कर्णे, कस्य गजस्य, हत्ती के कान में, शब्दम कुरु, हत्ती के कान में आवाज करो। हाँ, पुनः गज का विशेषण है, अतः तस्य गजस्य, वही उसी गज के कान में आवाज करो, कदा, मध्याह्ने, मध्याह्न यानी दोपहर को, प्रथमम आदौ ये पहले, पहले त्वम पहले तुम, वो गज के कान में, दोपहर के समय, पहले दोपहर के समय तुम गज के कान में आवाज करो, ये न यानी जिससे, जिससे, सह माने वो, नयने निमिल्य, निमिल्य पुनः निमिलती येते क्रिया है, एक क्रिया करके दूसरी, तो आंखें बंद करके, निमिल्य, ल्य प्रत्यय ल्यवंत अव्यय, नयने निमिल्य आंखें बंद करके, स्थास्यति यानी बैठेगा, आंखें बंद करके बैठेगा। तो क्या होगा, तो पहले उसकी आंखें बंद हो जाएगी ऐसे, क्योंकि आवाज एकदम से कान में आया तो आंखें बंद हो जाएगी। तो पहले तुम दोपहर के समय वो गज के कान में आवाज करो, जिससे वो आंखें बंद करके बैठेगा, उसकी आंखें बंद हो जाएगी। तदा काष्ठकुटः चंचुआ तस्य नयने स्फोटयिष्यति, उसने आंखें बंद कर ली आवाज से, एकदम से डर से, तो उस समय वो नहीं पाएगा, देख नहीं पाएगा, तो उस समय क्या करेगा, तदा उस समय काष्ठकुट, काष्ठकूट, हाँ, स्फोटयिष्यति फोड़ देगा, देगा, स्फोटयिष्यति लुट लकार भविष्य काल, उस समय, तदा उस समय वो फोड़ेगा, क्या फोड़ेगा, नयने स्फोटयिष्यति आंखों को फोड़ देगा, तस्य तस्य उसके आंखों को फोड़ देगा, कौन, काष्ठकुट, साधन कैसे फोड़ देगा, चंचू, चंचू उसकी यानी चोच, उसकी जो चंचू है, चोच है, वो चोच से, चंचू से उसको फोड़ देगा। चंचू, चंचू उसका भी साधन, करण तृतीय विभक्ति, इसलिए धेनु शब्द अभी आगे पाठ करना है, स्त्रीलिंग उकारांत धेनु, वो आगे पाठ करना है। तो धेनवा, धेनुभ्याम धेनु भी तृतीया, वैसे चंचुआ, तो चंचुआ यानी चोच से, करण साधन, चोच से वो उसकी आंखें फोड़ देगा, कौन, काष्ठकुट। एवं सह गजः अंधः भविष्यति,
पहले अगर आंखें खुली है तो वो कैसे समझ पाएगा ना, तो इसलिए पहले उसके कान में जोर से आवाज करो, उससे वो ऐसे देख रहा है ना एकदम से, ऐसे उसकी आंखें बंद हो जाएगी, तो झटक से वो काष्ठकूट आके उसके चोट से आंखें फोड़ देगा, तो वो अंधा बन जाएगा। एवं सह गज, ऐसे एवं यानी ऐसे, सह गज, पुनः गज उसका विशेषण सर्वनाम, सह वो गज, अंधः इत्यपि विशेषण, अंधः भविष्यति, अंध हो जाएगा, वो गज अंध हो जाएगा। तृषार्तः, तृषार्तः सह जलाशयं गमिष्यति। अभी क्या होगा, तृषार्तः, तृषार्त इत्यपि विशेषण है, सह इत्यपि विशेषण गज का। हाँ, तो वो तहान होगी, उसको प्यास होगी, वो प्यास से पीड़ित हो जाएगा, वो आंखें फोड़ेगी तो उसको वेदना होगी, तो उसको प्यास भी लगेगी, वो उससे कष्टी हो जाएगा, और वो कष्टी होके फिर वो जलाशय के पास जाएगा, यानी पौंड के पास जाएगा, पौंड पानी के लिए जाएगा। गमिष्यति, मार्गे महान गर्तः अस्ति, रास्ते में एक बड़ा गड्ढा है। वो गड्ढा रखा है, वो बना हुआ है, तो वो क्या होगा, वो अंधा हो गया, अभी जलाशय के प्रति भागेगा, लेकिन आंखें बंद होगी, वो देख नहीं पाएगा, बीच में गड्ढा होगा, महान गड्ढा, महान इति विशेषण, मोटा बड़ा, महान गर्त, गर्त इत्युक्ते गड्ढा, तो मार्गे रास्ते में एक बड़ा खड्डा होगा, है है, तस्य अंतिके अहम तस्य अंतिके अहम स्थास्यामि शब्दम च करिष्यामि। वो गड्ढा है, गड्ढे के अंदर में जाके मैं क्या करूंगा, मैं शब्दम करिष्यामि, शब्द यानी वो बेडूक है ना, तो बेडूक का आवाज, का बेडूक कहाँ रहता है, पानी के बाजू में, है ना, तो मंडूक है, मंडूक बहुत होशियार है, देखो उसने क्या सोचा कि मैं गड्ढे में जाके, गड्ढे में, बेडूक क्या क्या है, हमने देखा है वो रेस्पिरेशन देखा है कि नहीं साइंस में, अभी रेस्पिरेशन साइंस में हुआ है कि नहीं, वहाँ बेडूक यानी फ्रॉग का रेस्पिरेशन कैसे होता है, दोनों तरफ से होता है ना, बाहर भी कर सकता है और पानी में भी कर सकता है, उसका थोड़ा सा हवा लंग्स के भी हो सकती है, और क्यूटेनियस रेस्पिरेशन भी हो सकता है, ऐसे पढ़ा है ना, याद है ना साइंस में। तो बेडूक का है, पानी में भी रह सकता है, बाहर भी रह सकता है, उसका रेस्पिरेशन टू टाइप का होता है, तो ये अभी साइंस में पढ़ा कि नहीं, रेस्पिरेशन, कोई भी एक विषय ऐसे अलग अलग विषय नहीं होते हैं, सभी विषयों का एक दूसरे में होता ही है। अभी बेडूक, अगर बेडूक का रेस्पिरेशन नहीं जानते होगे तो ये स्टोरी नहीं समझ में आएगी। बेडूक यानी फ्रॉग, उसका रेस्पिरेशन दो किस्म का होता है, इसलिए वो पानी में भी रहता है और इसमें भी, तो लोग क्या समझते हैं कि वो उस पानी में उसकी मॉइस्ट स्किन होती है और स्किन के थ्रू उसका रेस्पिरेशन होता है, या लंग्स के थ्रू भी हो सकता है, ऐसे दोनों है उसके पास, इसलिए बेडूक कहाँ रहते हैं, आमतौर पर पानी के बाजू में ऐसे लगता है, लेकिन वो बाहर भी रहते हैं, मच्छी बाहर नहीं रह सकती, उसको लंग्स नहीं है, रेस्पिरेशन के लिए उसको डिपेंड करना है पानी, और पानी में जो ऑक्सीजन है उसमें उसके ऊपर ही उसको डिपेंड करती है ना मछली, इसलिए मछली बाहर आ गई तो ड्राई, खत्म, उसको वो है नहीं है, ट्रकिया एंड रेस्पिरेटरी लंग्स वगैरह नहीं है उसके, मक्खी मक्खी मछली के, फिश के लिए नहीं होता है, तो फिश को एक्वेटिक है, टोटली एक्वेटिक है, ये एम्फीबियंट है, यानी दोनों दोनों जगह रह सकता है, तो वो इसका लाभ उठा के वो रहेगा गड्ढे में, जमीन पर, और वहां से आवाज करेगा, तो आवाज करेगा तो आमतौर पर लोगों को लगता है कि हाँ मेंढक है इसलिए यहाँ पानी होगा, तरी आगे, इसके अंते, तस्य अंतिके यानी वो गड्ढे के अंत में मैं बैठूंगा और आवाज करूंगा, शब्दम च करिष्यामि, शब्द करूंगा, शब्द यानी आवाज, मम शब्देन तम गर्तम जलाशयं मत्वा स तस्मिन्नेव गर्ते पतिष्यति
मरिष्यति च। मम शब्देन, मेरे आवाज से, तम गर्तम, वो जो गड्ढा है उसको, जलाशयम मत्वा, मत्वा बिना अव्यय हो गया, मान के, समझ के, उसको जलाशय समझ के, मेरे शब्द से वो गड्ढे को जलाशय समझ के, मम शब्देन तम गर्तम जलाशय मत्वा, सह तस्मिन् एव, आता तत्र संधि अस्ति, तस्मिन् एव, उसी गड्ढे में, तस्मिन् गर्ते, अभी गर्त इत्युक्ते गड्ढा, वो गर्त में, इसलिए गर्ते सप्तमी हो गई, और गर्त का सर्वनाम विशेषण है तस्, तत्, तत् की भी गर्त जैसे सप्तमी विभक्ति, तस्मिन्, तस्मिन् एव गर्ते, उसी गड्ढे में, पतिष्यति, गिर जाएगा, और गिर कर क्या होगा, मरिष्यति, मर जाएगा। तो ये होगी ना बात, तो क्या होगा, वो उसी, मेरे आवाज से वो उसी गड्ढे में जलाशय समझ के गड्ढे को उसमें गिर जाएगा और मर जाएगा। अतः तथा कृते सह गजः मध्याह्ने मंडूकस्य शब्दम अनुसृत्य महतः गर्तस्य अन्तः पतितः मृतः च। तो क्या हो गया, अथ यानी अनंतरम, तथा कृते, वैसे करके, सह गजः, वो गज, हाथी, मध्याह्ने, दोपहर के समय, मंडूकस्य शब्दम अनुसृत्य, अनुसृत्य पुनः लेवंत है, सुन के, उसका, मंडूक के आवाज को, आवाज को फॉलो करके, अनुसृत्य ने फॉलो करके, कर्तस्य अंत, वो गड्ढे के अंदर, और गड्ढे का विशेषण है महत, बड़ा गड्ढा, तो विशेषण गड़ा महत है, उसका भी षष्ठी एक वचन होगी महतः, महतः यानी बड़े गड्ढे के अंत, अंदर गिर गया, मर गया, गिर गया और मर गया। तो अनंतर बाद में वैसे करके वो हाथी दोपहर को मंडूक के आवाज को फॉलो करके बड़े गड्ढे में, गड्ढे के अंदर गिर गया एंड मर गया। तथा चोक्तम, चोक्तम इत्युक्ते अत्र संधि अस्ति, च उक्तम, तथा च उक्तम, इसलिए बोलते हैं, बोला गया है, उक्तम यानी बोला गया है, इसलिए ही बोला गया है। बहुनाम, हाँ, तथा चोक्तम, बहुनाम व्यसाराणाम समवायो ही गुंजयः। संधि है, क्या है, बहुनाम अपि असाराणा, असाराणा, बहुनाम अपि असाराणा, असाराणा इत्युक्ते दुर्बल, निर्बल, जो दुर्बल है, एक में कुछ ज्यादा ताकत नहीं, उसको आराम से मारा जा सकता है, ऐसे जो दुर्बल है, नहीं तो हाथी कैसा है वो स्ट्रांग है, सिंह कैसा है स्ट्रांग है, बाघ कैसा है स्ट्रांग है, लेकिन ये मंडूक, खग पंछी, या वो चिमड़ी या बेड़ू, ये बहुत सारे ऐसे दुर्बल है, लेकिन वो दुर्बलों ने ही एक हाथी का पराजय किया, हाथी को मार दिया, इतने प्रबल हाथी को ऐसे छोटे छोटे लोगों ने, दुर्बलों ने भी मार दिया। ये कैसे पॉसिबल हुआ, क्योंकि समवाय, समवाय इत्युक्ते संगठन, उन्होंने संगठन किया। हाँ, तो असाराणाम समवाय, समवायः, असाराणाम, जो दुर्बलों का, असाराणाम, समवायः, जो दुर्बल लोगों का समय, संगठन, बहुत सारे, अर्थात बहुनाम, ये भी उसका ही विशेषण है, बहुत, अपसाराणाम, वो षष्ठी बहुवचन है, अपि असाराणाम, असाराणाम का विशेषण है बहु, बहुत सारे, इसलिए उसके भी षष्ठी बहुवचन, बहुनाम असाराणाम, बहुत सारे दुर्बल लोगों का
अपि यानी उनका भी, बहुत सारे दुर्बल लोगों का भी यदि संगठन है समवाय, तरी वो उसका संगठन दुर्जय, दुर्जय यानी उनको पराभूत करना मुश्किल है। तो दुर्बल लोगों का भी संगठन होता है तो उसको पराभूत करना मुश्किल होता है, ये इसकी सीख है। तो ये पाठ हमारा एकादश समाप्त हुआ, हम यहीं रुकते हैं, अगले पाठ में उसका अभ्यास करेंगे। तब तक के लिए यही रुकते हैं। पाठ एक एक वाक्य जैसे मैंने बोला, पहले श्रुणो, श्रवणम, मैंने जो बोला वो सुनो, उसके बाद पहले पहले श्रवणम, उसके बाद मुंह से बोलो, भाषणम, जैसे मैंने बोला एक एक शब्द वैसे बोलो, उसके बाद पठनम, पढ़ के बोलो, पठनम एक एक उंगली रख के एक एक शब्द पढ़ो, उसका उच्चारण होगा तो सुनो, उसके बाद अपना खुद का रिकॉर्ड करो, या अपने पेरेंट को बोलो, है बाजू में तो वो सुन के बोलेंगे तुम्हारे और उनके उच्चारण में डिफरेंस है तो थोड़ा सुधारो, तो फिर से बोलो, या उच्चारण वो नहीं है, खुद एक अकेले हो तो रिकॉर्ड करो, ये मोबाइल पर रिकॉर्ड करो, और बाद में फिर से सुनो अपना उच्चारण और आचार्य का उच्चारण समान है क्या या डिफरेंस है, तो डिफरेंस करो। उसके बाद एक व्याकरण का शब्द सुनो कि इसमें क्रियापद क्या है, कर्ता क्या है, उसकी विभक्ति क्या है, उसके विशेषण क्या होंगे, उनकी विशेष क्या होगी, ऐसे एक सभी विभक्ति रूप देखो, फिर अर्थ सुनो। मैंने तो बोला ही है, तो इसलिए पहले खुद सोच के देखो, नहीं सुधरा तो मैंने जो बोला है वो सुनो, याद करो, और फिर ऐसे आगे आगे चलते जाओ, तो इससे बहुत बड़ा फायदा होगा। तो यहाँ रुकते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। धन्यवादः। पुनर्मिलामः।